तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट काफी नेगेटिव हो चुका है और ये पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कोहराम मार्केट मचा सकता है सोमवार को। और वह चीज अब हम मैं वीडियो में बनाऊंगी कल किस तरह से मार्केट में किस तरह का मार्केट बन रहा है। ये हमने वीकली बेसिस पे डिस्कस किया था, मंथली बेसिस पे डिस्कस किया था कि कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कल किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट काफी सेंटीमेंट खराब हो गया है। ऐसे सेंटीमेंट में पैसे को बचाना जरूरी है, क्योंकि डेली मार्केट गिर रहा है और ये गिरावट काफी बड़ी होती जा रही है। इस गिरावट में अब संभलने का नाम नहीं ले रहा है। 1 लाख करोड़ अभी तक एफआई ने बेच चुका है और ये आंकड़ा अब कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। डीआई का खरीदारी भी कम हो चुका है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? 24,180 पे मार्केट खड़ा हुआ है आके। निफ्टी बैंक 747 पॉइंट गिर गया है, 1000 पॉइंट गिरा हुआ था, चारों तरफ गिरावट है। 24,400 से मार्केट जो फिसला, ये गिरावट काफी कंटिन्यू रहा। शुक्रवार के सत्र को आईटीसी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा था, एक्सिस बैंक, बीईएल, ब्रिटेनिया, एचयूएल जैसे दिग्गज थे सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रिट था इंडसइंड बैंक, जिसका रिजल्ट खराब था। 20% तक का गिरावट यहां देखने को मिल रहा था। अदानी इंटरप्राइजेज, बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को नीचे ले आ रहे थे। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को। आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में एफआई डीआई का सेलिंग कंटिन्यूअसली बढ़ गया है। एफआई देखिए 3000 करोड़ का बेचा है माल, डीआई 4000 करोड़ का खरीदा है। लेकिन 1000 करोड़ ज्यादा खरीदने के बावजूद भी मार्केट में कोई भी रुकावट, कहीं भी तेजी का नामो निशान नहीं है। तो पैनिक सेलिंग मार्केट में आ गई है, हर लोग बेच रहे हैं और ये कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है। बड़ा सा देखिए बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया था, कंटिन्यूअसली ये कैंडल बनते आ रहा है, रेड कैंडल। अब यहाँ से देखिए गिरावट 24,600 से टॉप बना था, उसके बाद केवल गिरावट आ रही है और ये 24,000 पे आके फिर से 24,200 तक मार्केट गया है। तो 24,180 का इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है निफ्टी तो एक तेजी पॉसिबल है, लेकिन इसके पहले इस कैंडल के हाई को तोड़ना होगा। ये 24,400 है, तो 24,400 के ऊपर निकलना होगा तभी तेजी पॉसिबल है। और इनकेस अगर छोटा मोटा तेजी आनी है 24,180 के ऊपर अगर आती है, सस्टेन करती है तो ठीक है, फिर ये 24,200 24,300 तक जाने की तैयारी कर सकता है। लेकिन मेजर तेजी तभी होगी जब 24,400 के ऊपर आएगी, ये हमें याद रखना है। गिरावट कहां से ज्यादा बढ़ सकती है, ये देखिए 24,000 जो लेवल है, अगर टूट गया किसी भी रीजन से, कोई नेगेटिव कैंडल बनता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो नीचे की ओर मार्केट गिर सकता है। 24,000 का नया लेवल पे अगर मार्केट टूट जाता है किसी भी रीजन से, तो एक गिरावट कंटिन्यूअसली बढ़ सकती है और ऊपर नीचे की ओर फिर मार्केट गिर सकती है। 23,500 तक मार्केट में गिरावट हो सकती है, ये हमें याद रखना है। तो 24,100 के नीचे जाएगा तो 24,000 आएगा, और 24,000 के नीचे मार्केट अगर फिसलता है तो आपको फिर 23,500 23,600 का भी लेवल देखने को मार्केट में मिल सकता है। कंटिन्यूअसली गिरावट है, चारों तरफ गिरावट है, इसलिए संभल के रहने की जरूरत है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। 24,200 पे देखिए लास्ट आवर में बाइंग हुआ है, 2-3 कैंडल ग्रीन बने हैं, लेकिन ये ग्रीन कैंडल क्या तेजी का लायक है या फिर ये केवल दिखावा है, शॉर्ट कवरिंग था केवल, ये जानने की जरूरत है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कोई भी लेवल यहाँ काम नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से गिरावट हो रही है, जो 26,400 से गिरावट हुई, कंटिन्यूअसली गिरावट हुई है। 24,200 जो 10 है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 180 है, एक्चुअली ये सेटलमेंट नहीं हुआ इसलिए यहाँ दिखा रहा है 24,200, लेकिन यहाँ ये 24,180 है। ये तो 24,180 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को तोड़ती है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है ऊपर की ओर। फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी डेली बेसिस पे कि ये कंटिन्यूअसली रैली 24,300 तक दिखा सकती है जरूर, लेकिन मेजरली तेजी तभी पॉसिबल है जब 24,400 के आंकड़े को पार करेगा। 24,400 तक जाएगी जरूर, और अगर इसको पार करेगी तब एक तेजी पॉसिबल है, शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब गिरावट और बढ़ सकती है, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे। फिर नीचे की ओर 24,000 का लेवल हमें दिखने को मिल सकता है।
जहां पे मेजर सपोर्ट खड़ा है, और अगर 24,000 को भी तोड़ देता है तो पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है और मार्केट में फिर 23,600 तक मार्केट जा सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अभी देखिए कंटिन्यूअसली आधे घंटे कैंडल के मार्क कर लीजिए और फिर ट्रेलिंग करिए कंटिन्यूअसली, यहाँ पे मार्केट में अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, बैंक निफ्टी में क्या प्राइस सेटअप है, किस तरह से बैंक निफ्टी काम करना चाहता है, आइए समझते हैं। ये देखिए डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी 50,757 पे बंद हुआ है। यहाँ पर भी बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, यानी सारे बियर्स को खा गया है। ये कैंडल का मतलब ये होता है। अब इसके लिए 50,787 एक इंपॉर्टेंट अहम लेवल है जहाँ पे मेजरली टाइम से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। इनके सब पॉजिटिव कैंडल बनाती है इसके ऊपर और इसके कैंडल को हाई को तोड़ती है। ये कैंडल का हाई कहाँ पे है, ये कैंडल का हाई है 51,400। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो 51,400 को पार करना होगा, तभी तेजी पॉसिबल है। इनके सब अगर हल्का फुल्का तेजी आती है तो वहाँ सेल ऑन रैली पे ही मार्केट काम करेगी, जिस तरह से नेगेटिव माहौल है। तो ये 50,787 से ऊपर मार्केट जाएगा तो कहां तक जाएगा, 51,000 51,400 तक जाने की तैयारी कर सकता है, लेकिन मेजर तेजी 51,400 के ऊपर ही आएगी। नेगेटिव कैंडल बनता है इनके 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके लो को तोड़ता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर 50,757 का लो है और इसके नीचे जो मेजर सपोर्ट एरिया है ये है 50,200, तो 50,200 तक ये जा सकता है। और अगर 50,200 को भी तोड़ देता है मार्केट में और फॉल देखने को मिल सकता है, फिर मार्केट में 50,000 का लेवल देखने को मिल सकता है और इसके नीचे मेजर सपोर्ट 49,387 तक है, यहाँ तक मार्केट फिसल सकता है। इन केस ऑफ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए लास्ट आवर पे जो बाइंग हुआ है, ये बाइंग पे भरोसा करना कितना लाजमी है ये तो कल का कैंडल ही बताएगा, कल का मार्केट ही बताएगा। 50,700 पे जो क्लोजिंग दिया है इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अभी 50,885 पे दिख रहा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो एक तेजी देखने को मिल सकता है, फिर ये तेजी ऊपर की ओर जा सकता है और ये लेवल होगा 51,200 की ओर। और अगर 51,200 को ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है जैसा भी डिस्कस कर रहे थे, तभी ऊपर की ओर तेजी देखने को मिल सकती है। फिर हमें 51,900 तक मार्केट को देखने में मिल सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लोड तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। और फिर ये नीचे का जो लेवल था 50,400 और नीचे 50,000 और ठीक उसके नीचे भी अगर टूटता है तो 49,500 तक मार्केट जा सकता है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है बैंक निफ्टी में तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लोगों को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। तो सारे पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया। पीसीआर देखिए 0.75 पे आ गया है, अभी भी बाइंग जोन पे ही है, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, यहाँ पे बाइंग करना है अभी संभल के। अब यहाँ पे इस मार्केट में आपको इक्विटी एसआईपी करना चाहिए, जो अच्छे शेयर जो गिर गए हैं उसको बाय करके चलना चाहिए, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है आने वाले समय में। कॉल बायर कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कर रहे हैं, ये देखिए 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट, 2,14,000, 2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 24,500 पे इंटैक्ट है, 25,000 पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा इंटैक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस आंकड़े को यहाँ पे देखेंगे, ये जो शेडो किया हुआ है 24,200 पे, 24,200 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर अगर यहाँ पे जो पुट राइटिंग का बात किया गया, यहाँ जो शेडो जो सबसे ज्यादा बना है 24,400 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो 24,000 जो 200 है रेसिस्टेंस की तरह काम करने के लिए तैयारी कर रहा है और 24,000 के आसपास एक सपोर्ट का एरिया बन रहा है। अब आते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी को दिखा रहा है कि कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा 50,800 पे हुआ है, यहीं पे 33,000 कॉन्ट्रैक्ट है सबसे ज्यादा। और पुट राइटिंग सबसे ज्यादा बढ़ गया है, देख रहे हैं आप पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये दिख रहा है क्लियरली 51,300 पे है। तो 50,800 यानी पुट की तरफ ज्यादा लोगों का झुकाव हो गया, मार्केट में सेलिंग है क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। अब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 61 पॉइंट नीचे खुलेंगे और अमेरिकन मार्केट में भी गिरावट है, सेंटीमेंट खराब है। ये देखिए
160 पॉइंट अमेरिकन मार्केट गिरा है, S&P गिरा है, नैस्डैक में थोड़ी मोड़ी तेजी है, कैक चारों तरफ गिरावट है। अब ऐसे मार्केट में संभल के ही रहने से फायदा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।